हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, आज की वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन के दौरान आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। जी हाँ गाइज, मैंने ऐसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो कि मतलब प्रोडक्टिव होना चाहते हैं अपनी क्लैट की प्रिपरेशन में, लेकिन उनको नहीं मालूम कैसे प्रोडक्टिव रहा जाए। तो इसी इंटेंशन से ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे आपको बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में अगर उनको इनकलकेट करोगे तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। सिर्फ क्लैट की बात आप हटा दो, आप अगर अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी जो जिंदगी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप पहले से बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब इन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जो आपको प्रोडक्टिव रहने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। कोर्सेज के प्राइसेस हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने फीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको हमारे इनमें भर भर के आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट हो गया, टॉपिक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, सब भर भर के आपको मिलेगा। प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा जो कि जिसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। प्लस आपको मेंटरशिप भी दिया जाएगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कोर्सेस। आपको इन कोर्सेज की अगर और डिटेल चाहिए तो आप हमारे क्लैट पॉइंट ऐप को जाके विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फाइंड योर विंडो ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब गाइस, इससे मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप पूरे दिन भर में कौन सा वो 3-4 घंटे का स्लॉट है जब आप सबसे ज्यादा फोकस रहते हो अपनी स्टडीज में। अब वो गाइस समय हो सकता है, सुबह का समय हो सकता है, दोपहर का समय हो सकता है, शाम का समय हो सकता है। इनफैक्ट जो लोग नाइट आउल होते हैं, जिनको रात में मतलब लगता है कि वो सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, तो अगर आपका वो स्लॉट है तो आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी है। और गाइस, ये जो मैं आइडेंटिफाई करने वाली बात बोल रहा हूं उसका कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो हर इंसान एक समान नहीं होता है, सबकी बनावट अलग अलग होती है। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, तो अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे अपना स्लॉट मालूम है कि मैं दोपहर में भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकता हूँ, ना ही शाम में, ना ही रात में। मैं नाइट पर्सन भी नहीं हूँ। मेरा जो बेस्ट स्लॉट है जब मैं सबसे ज़्यादा फोकस रहता हूँ, सबसे ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ, बहुत अच्छे से फोकस कर लेता हूँ स्टडीज़ में, वो स्लॉट है सुबह का स्लॉट। जी हाँ, जब मैं अपने क्लैट की तैयारी कर रहा था तब मैं सुबह उठ के पढ़ता था। सुबह 4-5 बजे उठ जाता था, अराउंड 10 बजे तक मैं पढ़ता ही रहता था। और अभी भी मैं अभी कॉलेज में हूँ, और कॉलेज के जब सेमेस्टर एग्जाम्स आते तब भी मैं सुबह ही उठ के पढ़ता हूँ। बाकी मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसे देखा है, मेरे दोस्त हैं और भी काफ़ी सारे मैंने एक्सपीरियंस को भी देखा है जो नाइट पर्सन होते हैं, जिनके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा फोकस स्टडी में तब रहते हैं जब रात के 12 बज जाते हैं। रात के 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ लेते हैं। लेकिन मैंने भी ये चीज़ एक बार ट्राई किया था, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया था, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था। तो वो चीज़ मेरे लिए सूट नहीं करती है। तो कुछ इसी तरह से आपको भी अपना स्लॉट चूज करना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग वाले पर्सन हो, जैसे मैं हूं। तो वो एक चीज़ है। और सुबह अगर आप उठ के पढ़ते हो तो उसमें आपको एक और फायदा मिलेगा कि अगर आप अच्छे से नींद अपनी पूरी की हो तो सुबह के समय आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव और फोकस्ड होता है। अगर आपने अच्छे से नींद लिया है तो आपकी पढ़ाई वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो, लेकिन अपने आप अपना विंडो ऑफ प्रोडक्टिविटी आप ढूंढ लीजिए। तो ये पहला पॉइंट था। आप चलते हैं, बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा पॉइंट कहता है कंज्यूम कैफीन स्ट्रेटेजिकली। जी हाँ गाइज, हम सब जानते हैं कि अगर हम लोगों को अपनी थकान दूर करनी है, टायर्डनेस दूर करनी है, तो हम लोगों को कॉफी पी लेनी चाहिए जिसमें कैफीन होता है जो हमारी टायर्डनेस को किल कर देता है। और इसलिए इसको कंज्यूम करने से अलर्ट रहने में और पढ़ाई के ऊपर फोकस करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन गाइज, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो कंजम्पशन है कैफीन का, इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करना है। इसको आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कॉफी पी लो। जैसे फॉर इंस्टेंस, आप अपने सोने के समय के पहले इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपकी नेचुरल स्लीप साइकिल है उसको ये डिस्टर्ब करने लगेगा। और गाइज, ये जो पॉइंट मैंने बताया दूसरे नंबर वाला, ये बहुत बड़ा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप कैफीन को किसी भी समय नहीं ले सकते हो, इसको आप दिन में यूज कर सकते हो, स्लीप से पहले मत यूज करिएगा। अब चलते हैं गाइज अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। और थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत कॉमन सा पॉइंट है, लेकिन बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो ये है कि आपको इनफ स्लीप लेना है। और बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई कितने घंटे की स्लीप लिया जाए। तो गाइज, आपको अराउंड 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और गाइज, ये जो मैंने आपको स्लीप का पीरियड बताया 7 घंटे का, उसका कोई बाइफर्केशन नहीं करना है। आपको एक साथ ही स्लीप लेना है। ये नहीं कि आप अभी 3 घंटे ले रहे हो नींद
बाद में 4 घंटे के ले रहे हो तो वो गलत चीज़ है। और दूसरी बात, आपको स्लीप के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको 6 से 7 घंटे से नीचे आपको स्लीप नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पूरा दिन थकान थकान फील होगा और आपको स्लीपी फील होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप 6-7 घंटे की नींद जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इससे कम स्लीप लोगे तो इससे आपका पढ़ाई के ऊपर से फोकस तो हटेगा ही, प्लस इससे धीरे धीरे आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉमन पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद गाइस जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए पढ़ाई कर रहे हो, जैसे 3 घंटा 4 घंटा, तो उसमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे, एट वन गो आप 3-4 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे या 2 घंटे भी पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप जो आपकी फोकस करने की एफिशिएंसी है वो आप मतलब काफ़ी देर तक उसको कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। तो अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। 15 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो। अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के इंस्टाग्राम चलाने लगो, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त जो आपको टायर्डनेस हुई, अगर आप सोचो कि 15 मिनट के ब्रेक में आप इंस्टाग्राम चला लो या फ़ोन चला लो, तो उससे सिर्फ आपके दिमाग में हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत प्लेजर मिलेगा, बट इन रियलिटी आपकी थकान वो नहीं दूर करेगा। तो उस छोटे ब्रेक के दौरान फ़ोन चलाने से अच्छा है कि आप उठ के थोड़ा फिजिकल मूवमेंट कर लो। आप अपने घर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा सकते हो या आंगन में जाके टहल सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए, इससे आपको रियलिटी में रिलैक्सेशन फील होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि आपको डेली बेसिस पे अपनी एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनानी है, और उस टू डू लिस्ट में आपको कुछ डेली के टास्क मतलब बना के रखने हैं, और वो रियलिस्टिक इन नेचर होने चाहिए, मतलब वो अचीवेबल हो। और ये टू डू लिस्ट आपको डेली बेसिस पे बनाना है, और अगर आप नेक्स्ट डे का बना रहे हो तो आपको आज रात में बना लेना है, ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे ही बना रहे हो। तो इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हो क्लैट एक लंबी जर्नी है, एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर आपको टिक के रहना है तो आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होगा। कंसिस्टेंसी आपका इस टू डू लिस्ट से आ जाएगा। आप इस चीज़ की शुरुआत छोटे छोटे टारगेट से कर सकते हो, फिर जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर करने लगो तो तब आप इन नंबर ऑफ टारगेट्स को बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ की और ध्यान रखनी है कि आप अगर इन टारगेट्स को अगर डेली बेसिस पर पूरा कर रहे हो तो आप अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करिए, क्योंकि जब आप अपने आप को खुद से अप्रिशिएट करोगे कि आपने पूरे दिन में जो आपने टारगेट सेट किए थे आपने उसको पूरा कर लिया, आपको खुद से अंदर खुशी होगी, और फिर अगले दिन वही सब सारी चीज़ें फिर से उन गोल्स को पूरा करने की आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, और वो ये है कि आपको टाइम चुराने की आदत डालनी है। जी हाँ, स्टील टाइम। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सही में कोई चोरी करने कह रहा हूँ। इससे मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा के उस टाइम को यूटिलाइज करिए उस काम को करने के लिए। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल समझा सकता हूँ। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर मुझे कल एक वीडियो बनानी है, प्लस मुझे 4 आर्टिकल्स और पढ़ने हैं अपनी दूसरी वीडियो के लिए, प्लस मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई अपने लॉ सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई भी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे काम के लिए जिसमें मेरे 5 से 6 घंटे लगने हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाता हूँ कि मैं दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये करूँगा, या शाम के 4 बजे से 6 बजे तक मैं ये करूँगा, रात में ये करूँगा। मैं ऐसा कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे मालूम है मुझे अगले दिन कॉलेज अटेंड करना है, मुझे 1-2 जगह जाना भी पड़ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं सुबह उठ गया हूँ, 10 बजे मेरी क्लास है, तो मैं अगर 8 बजे उठा हूँ, मेरे पास 2 घंटे का ये ग्रे पीरियड मिल रहा है, तो इस 1-2 घंटे में मैं आर्टिकल्स पढ़ लूँगा। फिर जब मैं कॉलेज जाऊँगा मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उस 1 घंटे में एक और आर्टिकल पढ़ लूँगा, क्योंकि मैं उस समय वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। फिर शाम में मान लीजिए मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, लेकिन मैं बाहर गया तो मुझे क्या पता मुझे आधा घंटा कहीं बैठने का मौका मिल गया, तो वहाँ पे एक आर्टिकल मैंने खत्म कर लिया। फिर जब मैं रूम पे वापस आया तो मुझे वीडियो बनानी थी जिसमें मेरे कंटिन्यूअस 1 से 2 घंटे लगने ही लगने थे, तो उसके मतलब फिर मैंने वो चीज़ कर ली वहाँ पे। आई होप आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मैं यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल बना ही नहीं सकता था जिस हिसाब से मेरा दिन जाता है। तो इस चीज़ को आप अपने ऊपर लेकर भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूरा टू डू लिस्ट अपना बना लिया अगले दिन के लिए, और अगर आप इन टास्क को पूरा करने के लिए कोई प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस मतलब अपने शेड्यूल में जिस टाइम स्लॉट में जो काम करने को फिक्स किया है, क्या पता आपको कहीं जाना पड़ जाए, क्या पता आपके घर पे रिश्तेदार हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। मतलब तो वो चीज़ है, इसलिए मैं शेड्यूल बनाना प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, बल्कि आप टाइम चुराने की आदत डालिए जैसे मैं करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपका कंटिन्यूअस 1-2-3 घंटा लगने वाला है, ऐसा कोई काम है, तो उसके लिए आप अपने अगले दिन का कोई टाइम स्लॉट उसमें फिक्स कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंड आई होप आपको ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आपको मीनिंगफुल लगे होंगे। और डेफिनेटली अगर आप इसको अपने रूटीन में फॉलो करोगे तो सिर्फ क्लैट के जर्नी में नहीं, बल्कि आपकी लाइफ की जर्नी में भी ये आपको प्रोडक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू क्लैट पॉइंट फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।